देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारी को न्याय, जनता न्याय मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्थानिक मजदूरों पर होने वाले अन्याय के विरुद्ध धड़क मोर्चा स्थानिक 660 सुरक्षा रक्षक कर्मचारियों की नौकरी से कम करने तथा महानगर पालिका की सभी मालमत्ताओं स्थलों पर व्यवस्था पूर्ववत करने हेतु पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता द्वारा जन आंदोलन किया गया। यह जन आंदोलन मनपा मुख्य कार्यालय में किया गया। इस विद्रोह के अवसर पर भाजपा के सभी नेतागण, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं नरेंद्र मेहता ने क्या कहा। बापाचा राहत आहे का नारळ की क्षणिक असं बोलू की उद्यापासून मी रद्द करू आणि आपण त्याला मान्यता कशी काय दिली, हा एक मोठा प्रश्न आहे साहेब। त्यांनी काही सांगितलं असेल, तुम्ही पर्याय व्यवस्था ना करता एकतर झाला, हा एक वेगळा भाग झाला। तो आमचा मुद्दा आहे, पण मूळ मुद्दा तो नाहीये। मूळ मुद्दा आहे की ह्यांचं रक्षण करणं हे स्थानिक लोक 15 वर्षापासून करतात। असं डायरेक्टली कामावर काढता येतं ना साहेब, उद्यापासून येऊ नका आणि त्याला आपण मान्यता देत त्यांनी सरेंडर केलं म्हणून आपण स्वीकारायचं का? मग तसं असेल तर आम्ही सांगा साहेब, उद्या आम्ही तुम्हाला सिंगम पिक्चर सारखा पूर्ण पोलीस सरेंडर सगळ्या आपण पूर्ण स्टाफला सरेंडर करायला लावू। सगळ्याकडे आमची इंजिनियर पण करतील, नर्सेस पण करतील आणि मानधनही करतील आणि बाकी। आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जिला अध्यक्ष, नगर सेवक इनके साथ मिलके एक आंदोलन पुकारा था। विषय इतना ही था कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में हमारे यहाँ पे 600 लोग, मतलब 600 कर्मचारी भूमिपुत्र ये सिक्योरिटी सेवा पिछले 10 साल से दे रहे थे और ये कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से दे रहे थे। अचानक उन्हें कहा कि 1 अक्टूबर से काम पे नहीं आना। सब लोग राह देख रहे थे कि दिवाली आएगी, घर को कलर करेंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, खुश रहेंगे, बोनस मिलेगा। वो नहीं होके हमारे कर्मचारी को तोहफा मिला तो नौकरी से निकाल दिया। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, कोई हिसाब का सेटलमेंट नहीं। कायदा ये बोलता है कि नियम के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर कोई भी हो, प्रिंसिपल एम्प्लॉय महानगर पालिका के, तो उनका सेटलमेंट किया बगैर किसी भी तरह से इस तरह से निकाल नहीं सकते। दूसरी बात यह कि 10-10 साल से ये लोग काम कर रहे हैं इस उम्मीद से कि महापालिका आज नहीं तो कल इनको परमानेंट करेंगे। हम परमानेंट का विषय को साइड में रखते हैं, लेकिन इस तरह से अचानक निकालना उनके ऊपर अन्याय है। दूसरी बात, निकालते समय पर्याय व्यवस्था नहीं। ये सिक्योरिटी कहाँ काम करते थे? तो तालाब में, शमशान भूमि, दफन भूमि, स्कूल में, गार्डन, मार्केट, प्लेग्राउंड, हॉस्पिटल, महापालिका की वास्तु, पानी की टाकी, अन्य जगहों पे आज सभी जगह लावारिस पड़ी है। कल अगर ऐसा किसी दुश्मन ने किया कि किसी पानी की टाकी में जाके कुछ कर दिया तो उसके अंदर कुछ अगर दूषित पानी हुआ तो हजारों की संख्या में जान जाएगी, बीमार होंगे। उसके जवाबदार कौन? तालाब में एखादा व्यक्ति डूब गया तो उससे जवाबदार कौन? गार्डन, प्लेग्राउंड, मार्केट, हॉस्पिटल खुलते नहीं है, यहाँ पे सामान चोरी होगी, तोड़फोड़ होगा तो इसका जवाबदार कौन? तो पर्याय व्यवस्था किए बगैर अचानक इनको निकालना ये अन्याय है। पर्याय व्यवस्था इन्हें क्या करनी है उसके लिए भी हमारा विरोध है कि हमारे भूमिपुत्र को नौकरी मिलनी चाहिए जिन्होंने 10-10, 15-15 साल इस महापालिका की सेवा की। अब ये हम कह रहे हैं कि हम दूसरी एजेंसी का लेंगे, उस एजेंसी का पगार जो इस एजेंसी से ज्यादा है। तो हमें कमिश्नर साहब से निवेदन किया है कि इनको डायरेक्टली आप मानदंड पर नियुक्त करें और हमारा प्रस्ताव शासन को भेजे कि इसको मान्यता दे, अन्यथा ना इलाज हमें ये आंदोलन जारी रखना होगा। और फिर भी कमिश्नर महोदय अगर नहीं मानेंगे तो हमने उनसे ये भी कहा कि उस ठेकेदार पे आपने कार्रवाई क्यों नहीं की जिसने रातों रात कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। अगर यही कॉन्ट्रैक्ट कल अगर शिक्षिका का भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो बोले हम कल से नहीं जाएंगे तो फिर बच्चों कौन पढ़ाएगा? हॉस्पिटल में नर्सिस भी है, अगर वो कल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे तो हॉस्पिटल में पेशेंट का उपचार कौन करेगा? ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक वार्डन है, अगर वो भी कल एक दिन में कॉन्ट्रैक्ट तो ट्रैफिक कौन संभालेगा? ये सिंघम पिक्चर जैसी स्टोरी हो जाएगी कि सभी पुलिस ने एक साथ रिजाइन दिया तो शहर लावारिस हो गया। उसी तरह से नगर पालिका की व्यवस्था लावारिस हो जाएगी, पानी छोड़ने वाला कोई नहीं होगा, पेशेंट को देखने वाला कोई नहीं होगा अगर इस तरह की प्रथा पड़ी तो। इसलिए हमारा निवेदन है कि इनको ताबड़तोड़ मानदंड पे लिया जाए और गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजे, इनकी नौकरी सुरक्षित हो। दीपावली है, शहर हमारा अभिमानी शहर है, ये कुछ देने वाला शहर है, इनके ऊपर अन्याय ना हो, ये आज भूमिका लेके हम नगर पालिका में आए थे। सत्ताधारियों का सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन, देखिए सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है, ये महानगर पालिका के प्रशासन ने जो निर्णय लिया तड़का फड़की में, इसका हम विरोध कर रहे हैं। क्या उन्हें मुख्यमंत्री महोदय ने या सरकार ने कहा कि इनको आज के आज निकाल दो? तो नहीं, ये महापालिका ने हो सकता है ठेकेदार की
प्रशासन ने निर्णय लिया हुआ है, कोई सरकार ने आज तक नहीं बोला। अगर सरकार ने बोला सभी को फिर निकालने बोलते, खाली इनको ही क्यों? तो इसलिए हमारा विरोध है। आयुक्त का जो जवाब था वो नहीं जवाब नहीं था, घुमा फिरा देखिए आयुक्त ने धुआं फिरा के जवाब दिया तो हमने उनको चेतावनी दी है, अगर ये रहा तो फिर कल से किसी सिक्योरिटी काम में गार्डन प्लेग्राउंड सबको ताला मारेंगे, फिर इसकी व्यवस्था। दूसरी बात, या तो जवाबदारी ले, कल कोई हादसा हो गया, क्योंकि आप भी देखते होंगे जो अनजान रोड रहते, खाली रोड रहते, वहां पे कपल व्यक्ति गाड़ी में क्या चलता है, बाइक भी आपको अच्छी तरह पता है। किसी ऐसे वास्तु में अगर कोई घटना घट गई तो फिर उसका जवाबदार कौन होगा? और उस दिन बहुत घिनौना आरोपी शहर पे लगेगा, इसलिए उससे बचने के लिए ताबड़तोड़ इन्हें मानदंड पे लिया जाए। आयुक्त महोदय ने भले ही कायदे का कहा है, लेकिन हमें विश्वास है कि इसमें से कोई ना कोई वो रास्ता निकालेंगे, और नहीं निकालेंगे तो फिर हम बाकी एजेंसियों को भी आंदोलन करने लगाएंगे, उनका भी विड्रॉ कराएंगे, फिर हम भी देखते हैं शहर के सचिव। अल्टीमेटम दिया है यहाँ पर उनको, आयुक्त के कितने दिनों में ये ठीक होना चाहिए? देखिए ऐसा कोई टाइम का नहीं, लेकिन ये 2-3 दिन में डिसीजन नहीं आया तो हम दूसरे स्टेप की ओर जाएंगे। भूमिपुत्रों के लिए आप आंदोलन कि आप सुरक्षा बढ़ाए, अन्यथा आपकी जो सुरक्षा है उनको हमारी सुरक्षा भारी पड़ेगी। ये हमने लोग आए कि जो बाहर वाले जो आए हैं भूमिपुत्र को साइड में, बाहर के जो लोग आए वो इनसे भी ज्यादा पगार लेते, तो क्या वो हमारे रिश्तेदार है? क्या पैसा महापालिका के नागरिकों का है, उनका प्रशासन का नहीं कि किसी को ज्यादा पगार पहले कम पगार वाले काटे। और अगर नहीं किया तो फिर हम उनको भी काम करने नहीं देंगे। इस शहर में जो बाहर से आते उनको भी हम रोकेंगे, कुछ चीजें लोकतांत्रिक पद्धति से हम करेंगे, और हमारा विश्वास है कि इसमें हमें न्याय मिलेगा। नेताजी भूमिपुत्रों के लिए आंदोलन कर रहे हैं यहाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किमान वेतन आयोग, किमान वेतन के लिए क्यों आंदोलन नहीं किया गया? देखिए इसके पहले ऐसा है कि महापालिका में पिछले कई वर्षों से किमान वेतन को ध्यान में रख के ही टेंडर निकालते, और किमान वेतन से ही पैसा दिया जाता है। अगर एक आध दूसरे कर्मचारी के साथ अन्याय होता है तो हमसे संपर्क करें, हम उसे किमान वेतन ही दिलाएंगे, और महापालिका नियम से किमान वेतन ही देती आ रही। धन्यवाद। कर्मचारी को न्याय, जनजात न्याय मिलना ही चाहिए, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।